हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आश्रव एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, वृद्धि एवं विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। सिंपल शब्दों में, शरीर में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसको बाहर से देखा जा सके वो वृद्धि कहलाती है। जैसे भार, लंबाई या हाथ पैरों का बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से होता है। विकास, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। परिपक्वता कैसे? जैसे एक बच्चे का व्यवहार अभी कैसा है और 5 साल बाद उसका व्यवहार कैसा है, तो उस व्यवहार में जो डिफरेंस होगा ना, वही परिपक्वता होती है। मतलब मैच्योरिटी, ज्यादा सुलझी हुई अब बातें करने लगा है, वो वही होता है विकास। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, वृद्धि को बाहर से देखा जा सकता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे व्यक्ति परिपक्व हो जाता है उसके बाद वृद्धि होना रुक जाती है, जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की गति जरूर धीमी या तेज होती रहती है, लेकिन ये विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है कि व्यक्ति का कितना वजन बढ़ा है, कितनी लंबाई बढ़ी है, उसका सही से मापन किया जा सकता है। विकास का मापन संभव नहीं है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, देखकर पता लगाया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना संभव नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। जैसे 50 किलो वजन बढ़ा है, लंबाई 6 फीट बढ़ी है, तो क्वांटिटी में उसको नाप सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो ढंग से पेन भी नहीं पकड़ पाता है, और का या ए फॉर एप्पल लिखने के लिए बोलो तो पता नहीं कैसे लिखता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी राइटिंग अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छे से लिखता है, तो वही होता है विकास। आगे देखते हैं। वृद्धि दिशाहीन होती है। कभी व्यक्ति की लंबाई बढ़ी, कभी वजन बढ़ गया, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है कि पहले व्यक्ति के सर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, उसके बाद ही हाथ पैरों का विकास होगा। वृद्धि विकास का अंश है, जबकि विकास अपने आप में पूर्ण है। वृद्धि के द्वारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि विकास पर्याप्त वृद्धि के बिना भी संभव हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसकी वृद्धि नहीं हुई होती है, वो एक हाइट में एकदम छोटा होता है, लेकिन उसके डेवलपमेंट, उसका माइंड का डेवलपमेंट पूरा होता है, तो विकास अच्छा होता है। तो वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। आगे है विकास की अवस्थाएं। पहली है प्रसव पूर्व अवस्था। ये गर्भाधान से जन्म तक चलती है, 40 सप्ताह की होती है। दूसरी शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष की होती है। तीसरी बाल्यावस्था, ये 2 से 12 वर्ष की होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की। आगे किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 से 60 और वृद्धावस्था 60 से ऊपर। जो इसमें इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। WHO ने यह माना है। पहली है हमारी शैशवावस्था। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे सीखता है। जैसे ग्लास में गर्म दूध रखा है और बच्चे ने एक बार उसको छू लिया, तो वो बच्चे को गर्म लगा तो दोबारा उसको छूने से वो डरेगा या दोबारा नहीं छुएगा। दूसरा है गतिक क्रिया करना सीखना। इसमें बच्चा क्या करता है, गतिक क्रिया करके सीखता है। जैसे दूर आप कोई खिलौना रख दो, अब बच्चा जब क्रॉलिंग करने लगता है तो वो फिर क्रॉलिंग करके ये जाता है और उस खिलौने को ले लेता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है बच्चे को इसमें। जैसे बच्चे के पास गुड्डा या गुड़िया है और आप बच्चे के सामने बच्चे से ये बोलो कि मैंने ये गुड्डे को फेंक दिया और उसको छुपा लो, तो बच्चा ये जानेगा कि आपने उसको कहीं ना कहीं छुपा लिया है, आपने उसको फेंका नहीं, और वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है। आत्म प्रेम की भावना होना। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना बच्चे के अंदर ज्यादा होती है। वो ये सोचता है कि सब मुझे ही प्यार करें और किसी को नहीं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होना। बच्चा इतना जिज्ञासु होता है कि उसको आप कोई भी नया खिलौना ला के दो तो उसको पटकता है, तोड़ता है और मुंह में रख करके, मतलब उसको जानने की इच्छा होती है कि इसके अंदर है क्या। दूसरा है हमारा पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 से 6 वर्ष की होती है।
पूर्व बाल्यावस्था में भाषा विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी स्पष्ट हो जाता है। खिलौने की आयु कहा गया पूर्व बाल्यावस्था को। एरिक एरिक्सन ने इसे खिलौने की आयु या प्ले एज भी कहा है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होने लगती है। इस एज में क्या होता है कि बच्चा घर से बाहर निकलता है, अपने आस पड़ोस में जाता है, दूसरे बच्चों से मिलता है, उनसे दोस्ती करता है, तो ये सामाजिकरण हो गया। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती, क्या, क्यों, कैसे के बच्चे को क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चा। जिज्ञासा की उसमें बढ़ जाती है जिज्ञासा। अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे घर में बच्चे के सामने कोई अगर बड़ा बात कर रहा है तो बच्चा उसकी बातों को सुन लेता है और फिर बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करता है, मतलब उनकी नकल करता है। आगे है उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष की होती है। इसको टोली अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, ग्रुप बनाता है और फ्रेंडशिप करता है, उससे उसके दोस्त होते हैं इसमें, इसलिए टोली अवस्था कहा जाता है। शारीरिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में मंद होता जाता है, धीमा हो जाता है। रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता क्यों कहा गया? क्योंकि इस एज में बच्चा ये सोचता कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो होता नहीं है बड़ा। काम प्रवृत्ति सुसुप्तावस्था में रहती है। इसमें सेक्स टेंडेंसी सुसुप्तावस्था में होती है, फ्राइड ने कहा है, जबकि शैशवावस्था में वो जागृत रहती है। संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है कि जो खिलौने या कोई ऐसी चीज जो उसके मतलब की हो चाहे ना, उनको इकट्ठा करता रहता है, तो संग्रह की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है। मूर्त वस्तुओं के बारे में बच्चा सोचने लगता है। जो प्रत्यक्ष वस्तु जो उसके सामने है उसको देखकर बच्चा उसके बारे में सोचता है। ये पियाजे ने कहा, पियाजे की तीसरी अवस्था है। परिश्रम बनाम निकृष्टता, ये एरिक एरिक्सन की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा जैसे कोई कंपटीशन है या कोई खेल है उसमें भाग लेता है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो वहां पे असफल हो जाता है तो उसके अंदर निकृष्टता आ जाती है कि अरे मैं ये नहीं कर सकता, ये कैसे हो गया ऐसे। ये एरिक एरिक्सन की स्टेज है। जीवन मृत्यु के संप्रत अधिक तीक्ष्ण एवं यथार्थ हो जाते हैं। यहाँ बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में फर्क करना आराम से समझ जाता है। आरंभिक स्कूल की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा किसी न किसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। आगे है हमारी किशोरावस्था। ये 12 से 18 वर्ष की होती है। ये बहुत ही तनाव, तूफान और संघर्ष का समय होता है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरह के चेंजेस आते हैं, इसलिए इसे तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है। अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से भी इसमें चिंतन करना सीख जाता है। ये पियाजे की चौथी स्टेज है। पहचान का संकट, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस चीज का बच्चे के अंदर संकट रहता है पहचान के। एरिक एरिक्सन की स्टेज है। बसंत काल भी कहा गया है। जैसे बसंत काल में क्या होता है कि पेड़ पौधे अच्छे अच्छे, उनमें फूल खिलते हैं, पत्ते खिलते हैं, तो ये चीज मतलब चेंजेस होता है, उन इन्वायरमेंट में चेंज होता है। वैसे ही क्या होता है कि किशोरावस्था में बालक के अंदर भी बहुत से चेंजेस होते हैं। उसके शारीरिक चेंज होता है, मानसिक चेंज होता है और संवेगात्मक हर तरह के चेंज आते हैं, तो इसीलिए किशोरावस्था को बसंत काल भी कहा गया है। किशोरावस्था जो है ना, ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच एक पुल का काम करता है। सांवेगिक स्थिरता में कमी, किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों की संवेग में स्थिरता नहीं रह जाती है। एक पल में बच्चा गुस्सा हो जाता है, एक पल में खुश हो जाता है, किसी को रीजन भी पता नहीं चलता कि बच्चा क्यों गुस्सा हुआ है, क्यों खुश हो रहा है। काम इंद्रियों की सक्रियता, इसमें जो सेक्स टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट हो जाता है। मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। समाज सेवा या नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। इस एज में बच्चा जो है नेतृत्व की क्षमता का उसमें विकास आ जाता है। कंपटीशन होते हैं या खेल होते हैं, उनमें बच्चा नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो जाता है। परिवर्तन का काल और स्वर्णिम काल भी कहा गया। परिवर्तन काल की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरह के परिवर्तन बच्चे के अंदर होते हैं। और स्वर्णिम काल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है कि इसी स्टेज में या तो बच्चा बन जाता है या तो बिगड़ जाता है। अगर उसको सही साथ मिल गया या सही दिशा मिल गई तो बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा करता है और बिजनेस या नौकरी जहां जो भी बच्चा करता है उसमें बहुत सफल होता है। लेकिन इसी एज में अगर बच्चे को गलत संगत मिल गई तो बच्चा फिर गलत दिशा में चला जाता है और फिर उसको सुधारना मुश्किल होता है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत,
पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। गति जरूर इसकी कम या ज्यादा हो सकती है, पर ये रुकता नहीं है। समान क्रम का सिद्धांत। अब दुनिया में जब मानव जाति है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सबका विकास एक ही तरह से होगा। पहले सर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, उसके बाद हाथ पैरों का विकास होगा, तो उसका क्रम समान ही रहता है। आगे है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास दो तरह से होता है, एक होता है सिर से पैर की तरफ, एक होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। मस्तकाधोमुखी सेफालोकॉडल, ये सिर से पैर की तरफ होता है। समीप दूराभिमुख प्रोक्सीमोडिस्टल, ये केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इनके इंग्लिश नाम जरूर याद रखना। आगे है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति जो होता है ना, उसका विकास अलग तरह से होता है, तो व्यक्तिगत हर व्यक्ति में भिन्नता होती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जैसे पहले बच्चा छोटा होता है तो उसको खाना खाने के लिए अगर दो तो वो पूरे हाथ से दाल चावल खाएगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर उंगली और अंगूठे के समन्वय से खाएगा, फिर वो पूरा हाथ यूज नहीं करेगा। तो सामान्य से फिर उसके व्यवहार में विशिष्टता आने लगती है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम से ये निर्धारित होता है, जैसे अच्छा पढ़ा लिखा खानदान है, माता पिता भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो जो बच्चा होगा तो उसके भी हेरिडिटी या वंशानुक्रम से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा भी आगे पढ़ने लिखने में अच्छा होगा और उसका भी माइंड का डेवलपमेंट अच्छा ही होगा। तो वंशानुक्रम निर्धारित करता है कि किस सीमा तक विकास संभव है। वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर को तलाशता है। आगे है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से विकसित होता है और आगे बढ़ता है, इसलिए विकास जो है ना, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तब उसका अगर ग्रोथ अच्छा है, उसकी हड्डियां का डेवलपमेंट अच्छा है, माइंड का डेवलपमेंट अच्छा है, तो उसको देख करके आगे का फिर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि अभी अगर बच्चे का सब कुछ अच्छा है तो आगे भी अच्छा ही होगा, इसलिए पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास हमेशा एक ही दिशा में नहीं होता, क्योंकि लगातार कंटिन्यू नहीं होता रहता, कभी विकास की गति धीमी हो जाती, कभी तेज हो जाती, इसलिए विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। आगे है विकास के पक्ष। विकास के 4 पक्ष होते हैं मेन। शारीरिक विकास, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, दांत, मांसपेशियों का समुचित विकास ही शारीरिक विकास कहलाता है। गत्यात्मक विकास ये 2 तरह का होता है, स्थूल पेशी कौशल और सूक्ष्म पेशी कौशल। स्थूल पेशी कौशल क्या होता है कि इसमें बच्चा कोई भी कार्य करने के लिए अपने पूरे शरीर के अंगों का प्रयोग करेगा, जैसे उछलना, कूदना, भागना, नाचना, खेलना, ये सारी चीजें। सूक्ष्म पेशी कौशल में क्या होता है, जिस कौशल में बच्चा क्या करता है, अपने आंखों और उंगलियों के समन्वय से जो काम करता है वो स्थूल पेशी कौशल के अंतर्गत आता है, जैसे रंगोली बनाना, सिलाई करना, लिखना या कुछ बुनना, ये सारे आते हैं स्थूल पेशी कौशल के अंतर्गत। दूसरा है हमारा मानसिक विकास। बच्चे की समझ का बढ़ना मानसिक विकास कहलाता है, जैसे चिंतन करना, तर्क करना, याद रखना, कल्पना करना, ये सारे मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अब जो ब्रेन हमारा होता है, दिमाग के 2 भागों में बांटा होता है, बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग जो होता है ना, ये तर्क का काम करता है, लॉजिकल सोचता है, जैसे गणित, विज्ञान, भाषा, तो ये सारी चीजें बाएं भाग से होती हैं। और दायां भाग क्या होता है, रचनात्मकता होती है इसमें, मतलब नई नई चीजें क्रिएट करना, डांस करना, म्यूजिक करना, खेलना, ये सारी चीजें दाएं भाग के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक विकास, समाज के नियमों का पालन करना और वातावरण में समायोजन करना सामाजिक विकास कहलाता है, जैसे खुद को समाज के नियमों के अनुसार ढालना ही सामाजिक विकास होता है। सांवेगिक विकास ये ऐसी अवस्था है जिससे कुछ शारीरिक उत्तेजना होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होने लगते हैं। शारीरिक, जैसे शरीर में कोई उत्तेजना हुई, गुस्सा आया, तो गुस्से से क्या होगा, आंखें लाल हो जाएंगी और मूवमेंट ही, बॉडी का पूरा मूवमेंट बदल जाएगा। तो ये सारे होते हैं सांवेगिक विकास। मानसिक विकास और सांवेगिक विकास अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को काफी प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।